हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम एक और छोटी सी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी हमने Q1 में ट्रैक नहीं करी थी। Q2 में देख लेते हैं इनका किस तरीके का रिजल्ट रहा है। ये कंपनी ऑपरेट करती है ज्वेलरी सेगमेंट में, ज्वेलरी स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है और कंपनी का नाम है डीपी आभूषण। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो लगभग लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप इस समय बन रहा है। अब देखो हम सारी चीजें एनालाइज करेंगे कि भाई Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा, कौन से टियर की सिटी में ये लोग ऑपरेट करते हैं, इनका कन्वर्जन रेट क्या है, ये जो बाकी जितनी भी ज्वेलरी कंपनी है, टाइटन, कल्याण, सेनको, जो मलाबार, इन सब से किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं इनका, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। अब एक एक करके हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ फिगर्स देख लेते हैं कि भाई कंपनी में एटलीस्ट ग्रोथ तो आना चाहिए। अगर अच्छा ग्रोथ है तो फिर हम आगे की सारी कहानी कर लेंगे। अगर हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में तो रेवेन्यू ग्रोथ आया 84% ओवर वाई लेवल का। मतलब बहुत जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ है। और देखो एक और चीज समझो, अभी तो Q3 आना बचा है। Q2 इनके लिए सीजनली वीक क्वार्टर रहता है। Q2 में इनका श्राद्ध पक्ष आ जाता है। श्राद्ध पक्ष के टाइम पे लोग बाग ज्वेलरी खरीदते नहीं, कोई भी ऑस्पिशियस बाइंग होती ही नहीं। तो इस 15-20 दिन या एक महीने का टाइम तो इस क्वार्टर में ऐसा चला जाता है जिस टाइम आपका ढंग से बिक्री होती ही नहीं, ढंग से सेल होती ही नहीं। और ये जो गोल्ड लेना है ये हमारे बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच होती है इसके साथ। तो इसको तो हम किसी भी मामले में इसको सैक्रिफाइस नहीं करते, मतलब कि इस ऐसे किसी भी समय नहीं लेंगे जहां पर इसको अच्छा नहीं माना जाता हो। तो ज्वेलरी स्पेस के लिए तो Q2 सबसे वीक क्वार्टर रहता है। वीक क्वार्टर में इन्होंने ग्रोथ दिखा है 84% ओवर वाई लेवल का। जो अभी Q3 का ये लोग रिजल्ट निकालेंगे दिसंबर के बाद, जनवरी में जो रिजल्ट निकालेंगे, ये होगा इनका सबसे बेहतरीन क्वार्टर। क्योंकि देखो अभी ही नवरात्र आके गया, अभी ही दिवाली आई, दिवाली के बाद ये सारे की सारी वेडिंग डेट्स आने लग जाएंगी। सारा का सारा वेडिंग सीजन अब आने लग जाएगा। तो सारे के सारे पूरे के पूरे वेडिंग सीजन की शॉपिंग, जो ज्वेलरी शॉपिंग है, वो अब से स्टार्ट होने वाली है। तो इनके लिए ये वाला क्वार्टर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपने Q2 में ही 84% के आसपास का ग्रोथ कर दिया तो आपने एकदम अपने लिए प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि आप आगे आने वाले क्वार्टर्स में बहुत जबरदस्त पेस पे ग्रोथ दिखाओगे। तो ये चीज भी हमने देखी। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में कि भाई हमने रेवेन्यू ग्रोथ देख लिया 84% के आसपास का आ रहा है। प्रॉफिट पैट में ग्रोथ के बारे में बात करें तो 89% के आसपास का पैट का ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज है। अब देखो ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने को मिल रहा है एक ऐसी कंपनी में जो करंटली एक्सपांशन के फेज में है और अच्छे रेट पे एक्सपांड करने वाली है। उस एक्सपांशन के बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कंपनी स्टार्ट कैसे हुआ, किस तरफ अभी प्रेजेंस है और कहाँ कहाँ पर एक्सपांड करना चाह रहे हैं। तो ये राजस्थान एक बेस्ड एक कंपनी है, छोटा सा ही कंपनी है और टियर 2 टियर 3 सिटीज को कैटर करता है। तो आपको जाके इनका शोरूम देखने को नहीं मिलेगा, एकदम प्राइम लोकेशन पे शोरूम नहीं देखने को मिलेगा कि भाई दिल्ली में जाके शोरूम खोल रहे हैं या जयपुर में जाके शोरूम खोल रहे हैं या मुंबई में जाके शोरूम खोल रहे हैं। ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाके शोरूम खोल रहे हैं। तो अगर आप इनका देखोगे भी तो अजमेर में इनका एक शोरूम आपको मिलेगा, रतलाम में आपको एक शोरूम मिलेगा, आपको बीकानेर के आसपास में एक इनका शोरूम मिलेगा। तो इस तरीके से ये टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के आसपास का जो जो भी मार्केट है उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो पूरे के पूरे इंडिया में एक स्ट्रक्चरल प्ले तो चल ही रहा है कि जो ज्वेलरी वाला सेगमेंट है ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसका भी ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और जब आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाके आप अपना शोरूम सेटअप करते हो तो आपकी इंक्रीमेंटल केपेक्स कॉस्ट कम होता है। तो आपको जैसे आपने जाके वहां पर आप अच्छी बड़ी खासी दुकान लोगे, आप ज्वेलरी स्पेस का कंपनी है तो आप एक छोटी सी दुकान में तो काम कर नहीं सकते। तो जब आप एक बहुत बड़ा शोरूम खोलोगे, जब आप एक बहुत बड़ी दुकान खोलोगे, जैसे इनकी आप दुकानें देखोगे 6,000 स्क्वायर फीट, 6,500 स्क्वायर फीट, 7,000 स्क्वायर फीट के आसपास की जब इनकी दुकान देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कॉस्टिंग कम आ रहा है, आपका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वहां पर और भी अच्छी है। तो आपको जो कन्वर्जन रेट है ना कि ये वाला स्टोर मेरा प्रॉफिटेबल कितने टाइम में हो रहा है, वो यहाँ पर पेस बहुत अच्छा है। तो ये भी चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। और देखो जहां पर इंडिया में अभी हम बैठे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जो सारा का सारा अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ टियर 1 सिटीज में। आप जैसे देखो, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेम चीज देखोगे कि उन लोगों को सेम चीज समझ में आ रही है कि जो इंडिया का टियर 2 है, टियर 3 है, वहां पर भी बहुत पैसा है, वहां पर पैसे की भी कमी नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन वाले भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाके पेनिट्रेशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको एक चीज ये समझ में आ गई है कि सारे के सारे अमीर लोग आके टियर 1 में नहीं बैठे हुए, टियर 2 और टियर 3 का मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो ये भी उसी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इनके पास करंटली 8 स्टोर्स हैं, 8 में से 5 स्टोर राजस्थान में है, बचे हुए 3 स्टोर MP में हैं और अब ये एक्सपैंड करने वाले हैं गुजरात में और छत्तीसगढ़ में। तो टोटल 4 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, सिर्फ और सिर्फ
4 स्टेट्स में। तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ज्वेलरी स्पेस कंपनी जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। आप और किसी भी कंपनी को देखोगे, आप स्काई गोल्ड ले लो, कल्याण ले लो, आप सेंको गोल्ड ले लो, आप पीएनजी गार्गिल ले लो, सबका थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है। वो एक 5, 7, 10 स्टेट्स, 15 स्टेट्स में प्रेजेंस है। इनका सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट में प्रेजेंस है, और 4 में से भी 2 में अभी प्रेजेंस बनाने वाले हैं। अभी तो वहां पर भी कोई प्रेजेंस वाली बात अभी तो है नहीं। तो ये भी एक चीज समझ के चलना पड़ेगा। अब पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सपेंशन की क्या कहानी है। तो कंपनी कह रही है कि हम FY 28 तक हमारा टोटल स्टोर काउंट ले जाएंगे 20 स्टोर तक। तो अभी कितने स्टोर हैं? 8 स्टोर हैं। 8 को ले जाएंगे 20 विद इन नेक्स्ट लेट्स से 3 इयर्स, कि भाई Q2 FY 25 तो ये चल ही रहा है। अब FY 28 तक, मतलब अगले ढाई से 3 साल के अंदर अंदर ये लोग अपने स्टोर काउंट को ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कर देंगे। तो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट आ रहा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो ये हर साल टारगेट रख रहे हैं कि हम 3 से 4 नए स्टोर खोलेंगे। अब एक और चीज समझो, अब आप जब ये स्टोर खोलते हो तो इसमें आपकी बिक्री किस तरीके की होती है, ये भी चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। कि भाई आपके दुकान में कोई कस्टमर आ रहा है और एक सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट ज्वेलरी खरीद के जा रहा है, और इसकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट ऊपर है। देखो, जैसे पहले एक बार कन्वर्जन रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कन्वर्जन रेट तो यह है कि भाई आपकी दुकान में कोई ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया और वो खरीदारी करके गया, दैट इज कन्वर्जन। कि 100 लोग आए और 100 में से 90 लोग कुछ ना कुछ खरीद के गए, तो दैट इज द कन्वर्जन रेट ऑफ 90%। तो इनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। तो 87-88% के आसपास का इनका कन्वर्जन रेट है, जो इंडस्ट्री लीडिंग है। तो अगर इनकी दुकान में कोई घुस रहा है तो कोई ना कोई सामान खरीद के बाहर ही निकल रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि अक्रॉस स्पेक्ट्रम फैले हुए हैं, चाहे एकदम ट्रेडिशनल राजस्थानी ज्वेलरी हो जो बहुत हेवी ज्वेलरी होती है, उसके अलावा चाहे वेडिंग ज्वेलरी हो, चाहे लाइट वेट ज्वेलरी हो, चाहे एवरीडे वेयर वाली ज्वेलरी हो, ये सारे का सारा प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। और जैसे बाकी सारी गोल्ड कंपनी करती हैं, ये उसको हेज करके भी रखते हैं, कि जिससे इनको गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने हेजिंग भी कर रखी है, वहां पर भी हमें कोई ज्यादा दिक्कत देखने को मिल नहीं रही। अब एक और चीज समझ लेते हैं। अब अगर हम बात करें इनका स्टडेड रेशो के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ज्वेलरी कंपनी में हमें 6-7 चीजें देखनी होती हैं, कि भाई आपका सेल्स ग्रोथ कितना आ रहा है, आपका एक्सपेंशन रेट कितना हो रहा है, आपका कन्वर्जन रेट कितना है। ये सारी चीजें देखनी, मोर और लेस आपने पूरी की पूरी ज्वेलरी कंपनी एनालाइज कर ली। उसके बाद आपको देखना है कि अब आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन किस तरफ से आएगा। कि भाई अगर आप सोना बनाओगे और मेकिंग चार्ज लेके आगे चीजें बढ़ाते रहोगे, तो आपको एक फिक्स्ड मार्जिन ही मिलेगा। आपका मार्जिन एक्सपेंशन कब होगा? जब आप अपना थोड़ा सा प्रोडक्ट मिक्स चेंज करोगे। जैसे हम देखें, जैसे टाइटन है, टाइटन का बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिक्स है। वो लगभग लगभग 40% के आसपास स्टडेड ज्वेलरी बेचता है। स्टडेड ज्वेलरी में क्या होता है? गोल्ड के अंदर आपका कोई ना कोई नग लगा हुआ होगा, कोई ना कोई जेम लगा हुआ होगा। तो जब आपका कोई ना कोई नग लगा हुआ होता है या जेम लगा हुआ होता है, तो उसमें आपको मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो वहां पर अब वो प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है आपके लिए। तो इस कंपनी का जैसा हम देख रहे हैं, कन्वर्जन रेट अच्छा है, एसेट टर्नओवर अच्छा है। कि भाई ये कह रहे हैं कि हम 240 डेज के आसपास में सारा का सारा हमारा इन्वेंट्री जो है उसको वापस शफल कर देते हैं, वापस घुमा देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर एसेट टर्नओवर के बारे में बात करें, कि पूरा का पूरा जो जो इनका साइकिल है वो कितना जल्दी पूरे साल भर में पूरा हो पा रहा है, वो भी उसका भी रेट बहुत अच्छा है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। तो अब हमें देखना है कि इनका प्रोडक्ट मिक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर मैं अभी इनके बारे में बात करूं, तो इनका स्टडेड रेशो है लगभग लगभग 6% के आसपास का, जो बहुत ही कम है। कंपनी का खुद का भी टारगेट है कि ये 6% को बढ़ा के 15% के आसपास ले जाएंगे, जिससे और भी ज्यादा इनको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिले। और अगर हम बाकी कंपनी से थोड़ा सा कंपेयर करने जाएं, तो हमें पता चलेगा टाइटन का तो बहुत बेहतरीन लेवल पे इंडस्ट्री लीडर है। तो इंडस्ट्री लीडर का इंडस्ट्री लीडिंग लेवल पर ही है। 40% के आसपास का स्टडेड रेशो है। जो आपका कल्याण है, कल्याण का लगभग लगभग 28% के आसपास का ये रेशो है। इनका अभी 6% के आसपास का ही है। तो 6% को ये लोग लेके जाना चाह रहे हैं 15% के आसपास। तो बहुत बेहतरीन चीज। तो देखो, यहाँ पर कहानी एज पर बिल्कुल सिमिलर काइंड पे चल रही है जैसे कल्याण के साथ हुआ था। अब कल्याण और इसमें थोड़े से बेसिक डिफरेंसेस समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी समझते हैं, फिर बेसिक डिफरेंसेस भी समझते हैं। तो देखो, सिमिलैरिटी क्या है? ये भी अपना स्टडेड रेशो बढ़ाना चाह रहे हैं, कल्याण ने भी अपना स्टडेड रेशो बढ़ाया। उनका भी एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टडेड रेशो था वो 10, 12, 15% के आसपास का ही था। उसको बढ़ा के 28% के आसपास ले गए। तो बहुत अच्छा वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला। इसकी वजह से वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें ग्रोथ देखने को मिला। दूसरी चीज क्या है? कल्याण चला फ्रेंचाइजी मॉडल पे, कि भाई आपको हमारी फ्रेंचाइजी चाहिए, आप फ्रेंचाइज ले लो, हम आपको 3 साल की फ्रेंचाइज दे देते हैं। अगर आप ढंग का पैसा बना पाते हो, आपका काम सब सही चलता है, तो आपके जो शोरूम है उसको हम ही टेक ओवर कर लेंगे, आपको बाहर भगा देंगे।
नहीं तो अगर एकदम प्राइम लोकेशन है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम वहां पर शोरूम चला लेंगे, तो हम खुद वहीं पर शोरूम खोलेंगे। तो कोको एंड फोको मॉडल मिक्स में चल रहे थे कि भाई कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड भी स्टोर्स खोलेंगे हम, और फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड भी स्टोर्स खोलेंगे हम। तो ये दोनों काम करने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथ ऐसा नहीं है, ये सारा का सारा जो भी एक्सपेंशन है वो खुद करना चाह रहे हैं, खुद के पैसों से करना चाह रहे हैं, कोई बाहर से डेट उठाना नहीं चाह रहे। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब देखो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंशन कर जाए वो बहुत अच्छी बात है। अभी अगर हम इनका एक्सपेंशन का रेट देखें, यहाँ पर कोई कमी हमें एज सच दिख नहीं रही है, बहुत अच्छे रेट पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई अगर आप सब कुछ अपने हाथ में लेके एक्सपेंशन कर पा रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंपनी कह रही है कि हर जगह मैं ही जाऊंगी, मैं ही लोकेशन ढूंढूंगी, मैं ही सारा का सारा स्टोर ऑपरेट करूंगी, और स्टोर खोल के मैं ही सारा का सारा ऑपरेशन संभाल के खुद ही पैसा बनाने का काम करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मेजोरिटी यहाँ पर प्ले क्या है कि आपका अच्छे से एक्सपेंशन होगा, आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आएगा, आपका एक्सपेंशन हो रहा है 2-2.5 गुने के आसपास का आपके स्टोर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रहा है, और इस सब के साथ साथ आपका जो स्टैंडर्ड रेशो है, जो आपका प्रोडक्ट मिक्स है, वो भी चेंज हो रहा है। तो आपको हर तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलता जा रहा है कि आप महंगा बेचोगे, ज्यादा बेचोगे, एक्सपैंडेड बेचोगे, सेम स्टोर पे ज्यादा बेचोगे, और नए स्टोर भी खोलोगे। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। डीबी आभूषण के बारे में एक नया कंपनी हमने एनालाइज कर लिया, जो गोल्ड रिटेलिंग स्पेस में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।